नमस्कारम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। अभी लाइव खाना छोड़ के आए थे, तो खाना छोड़ के क्यों आए? खाना खा लेते, क्लास करते करते खा लेते। हाय प्रियंका, हेलो अंशुमान, हाय शाम्भवी, साकिब, आर्यन, ऋषिका, दिव्यानी, रचयिता, निधि, हेलो एवरीवन, हाय हर्षिका, आई थिंक वी आर लाइव। हेलो संजना, शिवम, राज, नंदिनी, हाय सक्षम, चलो फर्स्ट टाइम दे रहा है, दुरुस्त है। हाय समीक्षा, श्रीवास्तव, रंजराज, नंदिनी, कृति, अभिराम, पवन, सोनल, समीक्षा, अनन्या। ओके, सो ये जो सेशन है ये फाउंडेशन बैच जो यूट्यूब पे चल रहा है उसका पार्ट है। और ये एक ग्लिम्स है ग्रामर के प्लस क्लासेस की। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 10-15 जितने हो पाते हैं। 45 मिनट का टाइम स्लॉट है हमारे पास, तो 1:15 तक हम जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे छोटे छोटे ग्रामर के क्वेश्चंस वो करेंगे। ग्रामर के ये क्वेश्चंस जीमैट के पैटर्न पर, एनमैट के पैटर्न पर, स्नैप के पैटर्न पर बेस्ड है। ग्रामर में एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन आता है, आपको करेक्शन नहीं करना होता, आपको ये बताना होता है कि कौन सा पार्ट करेक्ट है और कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। कई बार क्वेश्चन में करेक्ट मार्क करने को पूछता है, कई बार क्वेश्चन में इनकरेक्ट मार्क करने को पूछता है। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में पढ़े हैं। आपको अगर समझ आती है ये क्लास और आप क्वेश्चंस कर पाते हो साथ में थोड़े बहुत या आधे भी कर पाते हो, तो 1 जून से ग्रामर का कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है शाम को 7:30 बजे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी। सो 1 जून ऑनवर्ड्स वी आर रिपीटिंग ग्रामर फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, सो द न्यू स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन मी फ्रॉम द 1 June at 7:30 PM. We are going to finish grammar in 12 classes of 90 minutes each, which is 18 hours. Okay, so I hope you understand the questions, you try to solve them, you take them as a good practice, and then you can decide whether or not you want to do it in detail on Unacademy Plus. Okay, a couple of announcements. फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है कैट सब्सक्रिप्शंस पर, और 6 महीने के फ्री एक्सटेंशंस भी मिल रहे हैं। तो अगर आप अभी 20,000 रुपया खर्च करते हैं तो आपको 2 महीने फ्री और 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, यानी टोटल 11 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ये काफ़ी सही डिस्काउंट है। इसका कोड प्लस के लिए ये रहेगा और आइकॉनिक के लिए ये रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये कोड लगा सकते हैं। ये कस्टमाइज्ड कोड है जो 25% ऑफ के लिए काम करेगा। सिमिलरली 24 वाले 18 मंथ पे 6 महीने फ्री मिल रहे हैं, तो आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 26,000 रुपये में मिल रहा है। मार्केट के हिसाब से ये प्राइसेस काफ़ी अपडेटेड और कॉम्पिटिटिव हैं। ये ऑफ़र मात्र 20 मई तक चलेगा, तो आप खुद भी इसे यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। कैट की फाउंडेशन वर्कशॉप चलेगी 5 दिन नॉन स्टॉप, 3 घंटे मैराथन चलेगा 17 तारीख से 21 तारीख, जिसमें 4 से 7 अलग अलग चीज़ें इसमें करवाई जाएंगी। ये स्पेशल क्लासेस में होंगी। कल 18 मई को मेरी भी क्लास है इसमें, तो 18 मई को 6 to 7 आई एम डूइंग क्रिटिकल रीजनिंग टुमारो इन द स्पेशल क्लास। अनलॉक करने के लिए सिंपल कोड लगाना है करिश्मा लाइव। जो क्लास है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है। तो कल शाम को 1 घंटा CR की प्रैक्टिस है, जो आना चाहे आ सकता है। कैट प्रोडिजी टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट जून 11 को होगा 3 बजे से 4 बजे तक। इसमें मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और प्राइजेज़ हैं। मुझे नहीं लगता एज अ टीचर, आई डोंट फील दैट जून इज़ एन आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रेप। आई थिंक यू शुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रेप. It's already very late, so I would not suggest you to wait for the scholarship test to start preparing. If you're already preparing with us, then please take the scholarship test and see whatever you can win. इसके अलावा एक ऑफलाइन इवेंट हो रहा है 21 मई को ओल्ड राजेंद्र नगर ब्रांच में दिल्ली में, जिसमें शबाना मैम, उदित, रमन और लोकेश, ये 4 लोग आपसे मिलेंगे इन 5 IIM कन्वर्ट्स के साथ। श्रीजेश, नयन, मृदुल, आशुतोष और ऋषिता। और ये ऑफलाइन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 25% ऑफ के साथ।
तो आप इसके लिए इवेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। 21 तारीख को ओल्ड राजेंद्र नगर ब्रांच में अनअकैडमी के जा सकते हो, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, टीचर्स से मिल सकते हो और लोगों से भी मिल सकते हो जो टॉपर्स हैं। सो दिस इज़ अ गुड चांस टू इंटरैक्ट विद एवरीवन इफ़ यू वांट टू मीट देम बिफोर यू स्पेंड योर मनी। मई 18 को एम फॉर कैट बैच स्टार्ट हो रहा है। ये इस बैच के USPs हैं, आप चेक कर लेना। ठीक, यू वांट टू डेट मी? ठीक है, try and impress me. If I'm impressed, I'll say yes for a date. I'm very much single these days. May 11 Ignite batch, ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस बैच, सो वेदर और नॉट यू डेट मी, यू कैन डेफिनेटली कम टू द बैच एंड स्पेंड सम टाइम विद मी। प्लस और आइकॉनिक की ये डिटेल्स हैं, ये सब्सक्रिप्शन के प्रोज हैं, आप इनको देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Aryan, I am glad that I am your crush. I am sort of a national crush by now. Many people like me. Sadly, nobody has been able to win my heart. So please tell me, what are you bringing to the table? So what do you have to do? You have to mark the correct option. Yes, of course, if you date me, I'll become your girlfriend. No, you have to first impress me. पहले वो एग्ज़ाम तो क्रॉस करो। कैट से ज़्यादा डिफिकल्ट तो वो एग्ज़ाम है, वो क्रॉस हो जाएगा तब बात करेंगे। What do you think is the answer? करो करो बेटा, my blessings are with you. God bless you बेटा। Answers please. Now you have to concentrate that lowest is which part of speech? Lowest is an adjective. Yes, and which degree is it? हमने क्लास में पढ़ा है, it is the superlative degree. Superlative degree का रूल क्या रहता है? It is always preceded by the article the. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इससे कोई ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो पाता है क्योंकि द लोएस्ट ही लिखा हुआ है सब जगह। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि टू अ 2 year लो लेवल डजंट मेक सेंस। लोएस्ट इन 2 years मेक सेंस, 2 year लो लेवल क्या होता है? दिस डजंट मेक सेंस, इट्स आउट। फिर यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट्स द जुलाई डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट सो दैट इट वॉज द लोएस्ट इन 2 years suggests that the gradual improvement in the job market is continuing. So according to some economists, the July decrease in unemployment so that it was the lowest in 2 years, so that it was the lowest 2-year rate. Both are absurd ways of talking because they start with so that. Going to the third one, according to some economists, the July decrease in unemployment to what would be the lowest in 2 years. This is unnecessarily wordy. इट इज़ नॉट रॉन्ग बट इट इज़ वर्डी, ज़बरदस्ती खींच खींच के लिखा हुआ है। बेस्ट और प्रिसाइज मेथड क्या है? अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट द जुलाई डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट टू द लोएस्ट लेवल इन 2 years suggests that the gradual improvement in the job market is continuing. This is precise, not wordy and in line with what is given. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ें। मुझे इम्प्रेस करने का पहला रूल यह है कि मेरी क्लास डिसरप्ट न की जाए।
और दूसरा रूल ये है कि मैं जो बोलूँगी बेटा या पापा सब सुनना पड़ेगा। तो तुम दो पॉइंट्स पे तो हार ही गए हो, तो यू आर आउट एंड डिस्क्वालिफाइड। निकलो अब यहाँ से। Madhurima, this is a practice session. If you want to sit through, you can sit through. We are practicing and revising. पढ़े रहो, मेरी बला से सड़ते रहो, मुझे को फ़र्क पड़ रहा, मत निकलो। तुम्हारे जैसे 3600 को मैं पीछे छोड़ के आई हूँ। आई डोंट केयर। यू थिंक यू कैन मेस विथ मी, यू कांट। सैड। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। ओके, बताइए आंसर। नेहा, वाई ए आफ्टर हैविंग इट्स बिगिनिंग ठीक अंग्रेजी है। हैविंग इट्स बिगिनिंग इज रॉन्ग, नो? यस, फॉर ऑलमोस्ट 100 years आफ्टर हैविंग इट्स बिगिनिंग इज रॉन्ग। व्हाट डू यू मीन बाय हैविंग इट्स बिगिनिंग? आफ्टर बिगिनिंग बोल सकते हैं, आफ्टर हैविंग बिगन बोल सकते हैं। After having its beginning doesn't make sense at all. So this is wrong. Beginning in 1788 for a period of, beginning ही चलती रही 100 years तक, for a period of 100 years. Beginning a period of almost 100 years in 1788. Beginning a period of 100 years मतलब 100 साल का period शुरू हुआ. That also doesn't make sense. During 100 years, a period beginning in 1788, this is also a wrong method of talking. Over a period of 100 years, beginning in 1788, England exiled some 1,60,000 criminals to Australia. तो 100 साल के पीरियड में, जो कि 1788 में स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड ने 1,60,000 क्रिमिनल्स ऑस्ट्रेलिया भेजे। ये बेस्ट मेथड है लिखने का। मॉडिफायर की गलती है, इसमें टेंस की गलती है, ठीक है, और इसमें मॉडिफायर की गलती है, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द मॉडिफायर। तो फॉर द आंसर इज ई। This is a slightly complicated one, be careful. Always use vertical column correction to solve these questions. Vertical column correction मतलब आपको ये ऐसे नहीं पढ़ना है, horizontally नहीं पढ़ना है. You don't have to read it like this. You have to read it like this, okay? And see what are the differences among the options. और differences के हिसाब से rule out करते जाओ, जो जो गलत लग रहा है, end में जो दो बच रहे हैं उनको compare करके आंसर निकाल लो, okay? इतनी जल्दी कर लिया तभी आंसर गलत आ रहा है, ठीक से करो दोबारा।
पैरेललिज्म लगाओ। इस पर ध्यान दो, आई हैव गिवन यू अ हिंट। इस पर ध्यान दो, इज होम टू पर। एवरीबडी इज कन्विंस्ड विद बी बॉम्बे। सबका आंसर बी बॉम्बे है। ओके, इट्स नॉट द आंसर। डू यू वांट टू ट्राई अगेन? पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म। वेटिंग, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हार मानी? करें डिस्कस। ओके, लेट्स सी। चलो, इट इज़ नो सरप्राइज, यानी इट इज़ नॉट अ सरप्राइज दैट रियाद, द सऊदी कैपिटल वेयर पीपल रेवियर यानी रिस्पेक्ट birds of prey and ride camels regularly is home to the largest hospital for falcons। तो बेसिकली ये सारा तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है 2 कॉमास के बीच का। मुद्दा ये है कि दैट रियाद इज होम टू द लार्जेस्ट हॉस्पिटल फॉर फैल्कन्स। फिर आगे कॉमा लगा के 2 कॉमास के बीच में हॉस्पिटल का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लार्जेस्ट हॉस्पिटल फॉर फैल्कन्स, अ प्लेस वेयर फैल्कन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्रीटेड इन ऑपरेटिंग रूम्स। यानी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसको छोड़कर पैरेललिज्म किसके साथ मेंटेन करेंगे? इसके साथ मेंटेन करेंगे। आई विल यूज अ डिफरेंट कलर जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। मेन सेंटेंस ये है, रियाद इज होम टू द लार्जेस्ट हॉस्पिटल फॉर फैल्कन्स, कॉमा। अब आगे क्या लगेगा? अब एन ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट तो सब में सेम है कॉमा तक, तो इससे तो कुछ आंसर निकलेगा नहीं। यहाँ पर कॉमा मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर एंड अ पॉक्स एरिया लिखा है, ठीक है। तो क्योंकि आप नया चीज़ गिनवा रहे हो, आप एक जगह एंड के पहले कॉमा लगा रहे हो, एक जगह एंड के पहले कॉमा नहीं लगा रहे हो, तो ये गलत है ना, तो ये बाहर चला जाएगा। बात समझ आई? तो ई बाहर हो गया, अब बचता है ABCD। एंड टू अ पॉक्स एरिया, अ पॉक्स एरिया, टू अ पॉक्स एरिया एंड टू अ पॉक्स एरिया। अब 2 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये डिपेंड करता है इस बात पे कि पैरेलल क्या है। इसने बोला इज होम टू द लार्जेस्ट हॉस्पिटल फॉर फैल्कन्स एंड अ पॉक्स एरिया, तो जब आप एंड लगा रहे हो लार्जेस्ट हॉस्पिटल के साथ तो 2 के रेपिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 2 अ पॉक्स एरिया इज नॉट रियली रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके अलावा और आगे भी देख लेते हैं। आगे कहता है एंड टू, फिर कॉमा लगा के फिर एंड टू लिखता है, एंड टू द लार्जेस्ट वेटरनरी क्लिनिक एंड द लार्जेस्ट वेटरनरी क्लिनिक एंड टू द लार्जेस्ट वेटरनरी क्लिनिक। तो 2 बार 2 की आवश्यकता नहीं है, ये बाहर हो जाएगा। अगर लगाना है तो एक ही बार लगा के खत्म करो, या तो फिर कहीं मत लगाओ। 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया। टू अ पॉक्स एरिया एंड द लार्जेस्ट वेटरनरी क्लिनिक फॉर डेजर्ट मैमल्स, कॉमा अ प्लेस वेयर कैमल्स एंड अदर डेजर्ट स्पीशीज आर एक्सपर्टली केयर्ड फॉर। सो नाउ द फाइट इज बिटवीन 3 ऑप्शंस। इसमें अ पॉक्स एरिया लिखा है, एंड नहीं लिखा है, और 2 भी नहीं लगाया हुआ। अगर या तो आप 2 लगाते तो हम बोलते इज होम टू अ हॉस्पिटल, कॉमा टू अ पॉक्स एरिया एंड टू द लार्जेस्ट वेटरनरी क्लिनिक, या फिर कहीं पे भी नहीं लगाना था, इज होम टू द लार्जेस्ट हॉस्पिटल ऑफ पॉक्स एरिया एंड द लार्जेस्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि लार्जेस्ट में तो द लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे भी लार्जेस्ट हॉस्पिटल है तो द लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर आप फर्स्ट वाले को देखोगे तो फर्स्ट वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि उसमें लिखा है होम टू द लार्जेस्ट हॉस्पिटल फॉर फैल्कन्स एन ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट एंड अ पॉक्स एरिया एंड टू द लार्जेस्ट वेटरनरी क्लिनिक, और फिर एक्सप्लेन्ड है जैसे यहाँ एक्सप्लेन्ड है पैरेलल अ प्लेस वेयर फैल्कन्स
ऐसे ही लार्जेस्ट वेटरनरी क्लिनिक के लिए फिर से एक्सप्लेन्ड है, अ प्लेस वेयर कैमल्स। अ प्लेस वाली बात इसमें गायब है, दिस इज मिसिंग योर। अ प्लेस वाली बात इसमें मिसिंग है, तो हम इसको भी बाहर कर सकते हैं। अब बचता है ए और डी। ए और डी को कंपेयर करो, यहाँ पर अननेसेसरीली टू लगाया हुआ है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तुम्हारे पास बचता क्या है? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि टिपिकल जीमैट पैटर्न है, 700 प्लस लेवल। तो अब पढ़ के देखो, रियाद इज होम टू द लार्जेस्ट हॉस्पिटल फॉर फैल्कन्स, एन ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट एंड अ बॉक्स एरिया, एंड टू द लार्जेस्ट वेटरनरी क्लिनिक फॉर डेजर्ट मैमल्स। हॉस्पिटल के लिए अ प्लेस वेयर फैल्कन्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्रीटेड, और वेटरनरी क्लिनिक के लिए अ प्लेस वेयर कैमल्स एंड अदर डेजर्ट स्पीशीज आर एक्सपर्टली केयर्ड फॉर। तो पूरी तरीके से पैरेलल हो गया, प्रेपोजिशन का प्लेसमेंट सही है, तो आंसर बचेगा ए। एलिमिनेशन के बिना ये क्वेश्चन करना अननेसेसरीली टाइम टेकिंग है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आ गया कैसे हैंडल करना है? हाँ, काफ़ी ब्रेकडाउन और काफ़ी पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एलिमिनेशन लगाएंगे। टू क्यों लगा? क्योंकि वो लार्जेस्ट के लिए टू लगाएगा, तभी वो लार्जेस्ट के साथ टू लगा के पैरेलल होगा। So to the largest hospital, to the largest veterinary clinic, a place where falcons, a place where camels. ये अलग आइडिया है ना, डेजर्ट मैमल्स अलग आइडिया है, फैल्कन्स अलग आइडिया है, दो अलग अलग आइडियाज़ है ना, तो दोनों में टू लगाया है। दो बार एंड लगाना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप कॉमा लगा के भी लिख सकते थे, लेकिन टू द लार्जेस्ट लगाना ज़रूरी है। यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग क्वेश्चन। 2 मिनट लग जाते हैं क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये पक्का आंसर है। आगे बढ़े, चलो लेट्स डू अ स्मॉलर वन। अगेन वर्टिकली कंपेयर करके करो। I'll help you a little. Vertical comparison is that you have to read like this vertically and rule out options that are wrong. So compare the options vertically with each other rather than reading every option individually horizontally. अरे कृति इतनी जल्दी कर, गलत आंसर देगी तो मारूंगी। You can also check the placement of will, कि will आएगा या नहीं आएगा। What do you think, will आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ इसीलिए will नहीं आना चाहिए क्योंकि शुरू में will लगा है। आपको पता होना चाहिए एक सेंटेंस में 2 बार will कैसे लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी इफ़ यू कम टू मुंबई आई विल मीट यू। तो यहाँ पर विल मीट लगता है, लेकिन विल कम यहाँ नहीं लगता, इफ़ यू कम लगता है। ठीक है, सब्जेक्टेड नहीं आएगा ये सबको पता है, तो 2 ऑप्शंस बाहर कर दूँ। एंड विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एंड देयरफॉर नॉट सब्जेक्टेड टू। सब्जेक्ट टू और सब्जेक्टेड टू
ये सबको आता है, सब्जेक्टेड बाहर कर दें। यस, तो ये दोनों बाहर जाएंगे। कहता है दो द लॉ विल रिक्वायर एमिशंस टेस्टिंग ऑफ ऑल डीजल व्हीकल्स। लॉ ये मेक श्योर करेगी कि आपको सारे डीजल व्हीकल की टेस्टिंग करानी पड़े, फ्रॉम ट्रैक्टर ट्रेलर्स टू एक्सकर्शन बसेस, ट्रैक्टर के ट्रेलर से लेके एक्सकर्शन पर जाने वाली बसेस तक। इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, इसका स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स पे कोई असर नहीं होगा। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच आर गैसोलीन पावर्ड, जिसमें सारी की सारी गाड़ियाँ स्पोर्ट यूटिलिटी वाली गैसोलीन से ही चलती हैं। एंड विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एमिशंस कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एज स्ट्रिंजेंट एज दे आर फॉर डीजल पावर्ड व्हीकल्स। स्ट्रिंजेंट क्या है? स्टैंडर्ड्स। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आगे एज दे आर फॉर आएगा, एज दोज ऑफ आएगा, एज दोज फॉर आएगा, क्या आएगा? दोज ऑफ आ सकता है। स्टैंडर्ड्स एज दोज ऑफ डीजल पावर्ड व्हीकल्स, डीजल पावर्ड व्हीकल्स के स्टैंडर्ड्स या डीजल पावर्ड व्हीकल्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, दोज ऑफ बाहर जाएगा ना, तो दोज ऑफ वाले दो ऑप्शन बाहर चले जाते हैं। दोज ऑफ का मतलब बिलोंगिंग टू डीजल पावर्ड व्हीकल्स, दैट्स रॉन्ग, इट शुड बी दोज फॉर। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, सी और डी। कंपेयर कर लेते हैं। पावर्ड एंड देयरफॉर गैसोलीन पावर्ड एंड देयरफॉर नॉट सब्जेक्ट टू एमिशंस कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एज स्ट्रिंजेंट एज दोज फॉर डीजल पावर्ड व्हीकल्स, सही है। यहाँ पर बोलता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच आर गैसोलीन पावर्ड विच आर नॉट सब्जेक्ट टू। गैसोलीन पावर्ड के लिए बोल रहे हैं क्या? नॉट सब्जेक्ट टू। विच का प्लेसमेंट गलत है। हम तो ये बोल रहे हैं अबाउट द यूटिलिटी व्हीकल्स, इसको पढ़कर लग रहा है कि विच लगा दिया गैसोलीन के लिए, तो ये गड़बड़ है ना। तो आंसर क्या बचेगा? सी, इजियर देन द प्रीवियस वन। कोई डाउट है तो बताओ। कॉज ऑफ कॉमा डी, नहीं, कॉमा की वजह से एलिमिनेट नहीं हुआ है। एलिमिनेट इसलिए हुआ है क्योंकि इसको अगर आप पढ़ के देखोगे तो लिखता है ऑल ऑफ विच आर गैसोलीन पावर्ड विच आर नॉट सब्जेक्ट टू। तो गैसोलीन पावर के लिए बोल रहे हैं क्या नॉट सब्जेक्ट टू? हम तो यूटिलिटी व्हीकल के लिए बोल रहे हैं नॉट सब्जेक्ट टू। तो विच का प्लेसमेंट भी गलत है, कॉमा विच की वजह से लगाया हुआ है, तो दोनों ही चीज़ें गलत हो। ना तो कॉमा आएगा ना विच आएगा। मेन मुद्दा विच है, विच के हटते कॉमा हट जाता है। गैसोलीन पावर्ड एंड देयरफॉर नॉट सब्जेक्ट टू एमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड। गैसोलीन की वजह से उतने रूल स्ट्रिक्ट नहीं है जितने कि डीजल के लिए स्ट्रिक्ट है। ठीक। ऑल ऑफ विच आर गैसोलीन पावर्ड लिखा है ना सोनल, विच टेंस? प्रेजेंट टेंस। दे आर गैसोलीन पावर्ड एंड देयरफॉर नॉट सब्जेक्ट टू। विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू नहीं आएगा, ये फिर अननेसेसरली फ्यूचर आ गया, यहाँ प्रेजेंट आ गए थे। ठीक। और दे भी अच्छा नहीं है, दोज अच्छा है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दोज लगाएंगे आराम से। जीमैट लेवल का ग्रामर ओमेट्स के लेवल के ग्रामर में सबसे ऊंचा है। तो अगर आप जीमैट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, रोज एक भी प्रैक्टिस कर लेते हो, एक, आई मीन इट, इफ यू आर डूइंग वन जीमैट क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस करेक्शन एवरी डे, you will be able to crack all the questions in NMAT, SNAP, IIFT. ठीक। 2 times comma is not required ना बाबा मधुरिमा, that's what I said. Which यहाँ पे लगाने का मतलब है you are talking about gasoline powered, but we want to talk about sport utility vehicles. Read the sentence together. ठीक, चलो आगे बढ़े। What about the 5th one? करो इसको, ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है।
एलिमिनेशन लगाओ, फटाफट हो जाएगा। डन, सबका हो गया। ओके, बताओ आंसर। बाहर क्या निकालोगे, सिंस या फ्रॉम? सिंस निकालोगे, फ्रॉम निकालोगे? फ्रॉम ठीक अंग्रेजी रहती है या सिंस ठीक अंग्रेजी रहती है? फ्रॉम ठीक अंग्रेजी रहती है, बस यही मात खा गए। सिंस एन आउटब्रेक 5 months अगो, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइम। फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए, ओके। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फ्रॉम यूज होता है किसी पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैट 2007 का जो क्वेश्चन था हमने क्लास में किया था, डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैव बीन हैंडल्ड टू अस फ्रॉम दैट टाइम, तो हैंडेड डाउन टू अस फ्रॉम दैट टाइम था, ठीक है। जहां पर स्पेसिफिक पॉइंट दिया है 5 months अगो, तो हम सिंस लगा सकते हैं। दूसरी बात, हैड कॉल्ड कब लगता है? जब दो एक्शंस का कंपैरिजन हो। यहां पर है क्या? नहीं है। हैज कॉल्ड कैसे होगा? जब ऑन संडे लिखा है तो हैज कॉल्ड और हैड कॉल्ड बाहर चले जाएंगे। कॉल्ड के 3 ऑप्शंस बचते हैं, इसमें तीनों चीजें सेम है। प्रेसिडेंट मून जे इन ऑन संडे कॉल्ड द क्राइसिस एट द चर्च, यहाँ पर लिखा है ऑन संडे प्रेसिडेंट मून जे इन कॉल्ड द क्राइसिस एट द चर्च, और ई में लिखा है प्रेसिडेंट मून जे इन ऑन संडे कॉल्ड द क्राइसिस एट द चर्च। यानी ए और ई सिमिलर है, और सी में ऑन संडे पहले लगा है, तो कुछ खास आंसर की वजह निकल कर नहीं आती है। लेकिन ई में आगे बोल देता है कॉल्ड द क्राइसिस एट द चर्च एज द बिगेस्ट चैलेंज। कॉल्ड ट्रांजिटिव नाउन है, ट्रांजिटिव वर्ब है, आई एम सॉरी। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये ठीक है, कॉल्ड द क्राइसिस एट द चर्च द बिगेस्ट चैलेंज, एज नहीं आएगा, नॉट रिक्वायर्ड, प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो कॉल्ड द क्राइसिस एट द चर्च द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय हेल्थ ऑफिशियल्स सिंस एन आउटब्रेक, एज एन आउटब्रेक गलत, तो ई भी बाहर हो गया, 3 ऑप्शंस बाहर हो गए, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस बाहर हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। ए पढ़ते हैं पहले। प्रेसिडेंट मून जे इन ऑन संडे कॉल्ड द क्राइसिस एट द चर्च द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय हेल्थ ऑफिशियल्स सिंस एन आउटब्रेक 5 months अगो एट अनदर चर्च इन द सेंट्रल सिटी ऑफ डेगू, ठीक है। सी कहता है ऑन संडे प्रेसिडेंट मून जे इन कॉमा कॉल्ड, ये तो कॉमा क्यों आया है? ये कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी है। ऑन संडे के बाद कॉमा लगाया, ये ठीक है। ऑन संडे प्रेसिडेंट मून जे इन कॉल्ड द क्राइसिस एट द चर्च बीइंग द बिगेस्ट चैलेंज, ये भी गलत है। तो एलिमिनेशन से करने के बाद प्रेसिडेंशियल पैरेंथेटिकल नहीं होगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं।
परचेस्ड कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। 2 ऑप्शंस में परचेज नहीं लिखा है, 3 में लिखा है। बताओ आंसर। ओके ये सबको पता है कि 1 ऑफ 5 या 1 in 5 लिखा है तो आर नहीं होगा, क्योंकि 1 इज सिंगुलर। तो क्या हम आर वाले 2 ऑप्शंस बाहर कर सकते हैं? इतना क्लियर है सबको? So 1 of 5 computers is now purchased. 1 computer in 5 is now purchased, and 1 in 5 computers is now purchased. इन तीनों में से हमें ढूंढना है। ठीक है, ये बाहर चला गया, this is out. I'm just highlighting it because I get confused otherwise. This is also out. Is now purchased by a person whose age is 50 or older. Age 50 से older थोड़ी होती है, बंदा 50 से older हो सकता है, whose age is 50 or more हो सकता है. So this is out. Age is not 50 or older. This is out. Computer in 5 is now purchased by a person aged 50 or older, compared with just 1 in 9 in 2001. In 5 computers is now purchased by people aged 50 years or more. यहाँ पर लिखा है 1, तो सिंगुलर में सेंटेंस लिखना बेहतर है अ पर्सन या फिर पीपल? अ पर्सन बेहतर है। कंपेयर्ड विथ और कंपेयर्ड टू में मॉडर्न इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। आई वॉज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू and the interviewer was very impressed when I said that according to modern Oxford English Dictionary there is no difference. There used to be a difference once upon a time, but today the Oxford doesn't entertain it. She was so happy, she onboarded me the next moment. She said that I don't find people who actually know this and who agree to this. Well, anyway, so compared with and compared to is exactly the same today. अब यहाँ कहता है just one, इसमें कहता है in 9 और इसमें कहता है of 9. इसमें लिखा है इन और ऑफ, पैरेलल नहीं है। इसमें लिखा है इन एंड इन, तो पैरेलल है, तो जीतेगा कौन? डी। ठीक, अब पढ़ के देख लो। 1 of 5 computers are now purchased by people, by a person aged 50 or older, compared with just 1 in 9 in 2001. परचेज की भी दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक, हाँ, so therefore the answer will be D. Any doubts? Can we do 2 more questions? Are you able to get a grasp now कि कैसे करना है? Have you become better at it? I think in 5-6 questions you get a hint of how to do it. We'll do more such questions in the special class. Okay? फिलहाल 1-2 और करते हैं। You'll get better after you do 6-7 questions.
बताओ आंसर। देखो यहाँ कॉमा लगा है, यस, कॉमा के तुरंत बाद आप लगा रहे हो प्रिवेंटेड। कॉमा के पहले के पोर्शन का इस मॉडिफायर का सब्जेक्ट क्या है? साउंड। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर फॉर इनॉर्मस डिस्टेंसेस, ठीक। प्रिवेंटिंग इट्स अकाउस्टिक एनर्जी, साउंड प्रिवेंट करती है अपनी अकाउस्टिक एनर्जी फ्रॉम डिसिपेटिंग? नहीं ना, साउंड साउंड की अकाउस्टिक एनर्जी प्रिवेंट हो जाती है, साउंड अपनी अकाउस्टिक एनर्जी प्रिवेंट नहीं करती है। तो ये वाला ऑप्शन सबसे पहले बाहर जाएगा। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर फ्रॉम एनॉर्मस डिस्टेंसेस प्रिवेंटिंग इट्स अकाउस्टिक एनर्जी फ्रॉम डिसिपेटिंग, यानी साउंड अपनी अकाउस्टिक एनर्जी प्रिवेंट करती है। साउंड कहाँ से ये करने लगी? साउंड की अकाउस्टिक एनर्जी प्रिवेंट हो जाती है वाटर में, तो वाटर में आवाज़ ट्रैवल करती है, ठीक। प्रिवेंटेड फ्रॉम डिसिपेटिंग इट्स अकाउस्टिक एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ बाउंड्रीज इन द ओशन, एज अ रिजल्ट ऑफ या बाय, व्हाट इज अ बेटर फिट इन। और प्रिवेंटेड से वैसे भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रिवेंटेड वाला सेंटेंस फिर से यही शेड दे रहा है कि साउंड खुद की अकाउस्टिक एनर्जी प्रिवेंट कर रही है। तो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर फॉर enormous distances, comma, its acoustic energy, these two options, prevented from dissipating by boundaries in the ocean created by water layers of different temperatures and densities, correct. Its acoustic energy is prevented from being dissipated as a result of, this is unnecessarily wordy, so therefore the best answer is C. As a result better नहीं है, by boundaries better है। From being dissipated as a result of is unnecessarily wordy, wordiness को बाहर करेंगे। Its acoustic energy prevented from dissipating by the boundaries in the ocean created by water layers, ठीक। कोई बात नहीं कौशिक, बढ़े आगे। Okay, let's do one last question. Let's do it one last time. Just Samisha, we could say that. बताओ आंसर। ओके, तो फाइनली लोग होशियार हो ही गए सेशन एंड होते होते। इज द आंसर, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। Professor Vendham denied his teaching assistant's request to allow students, according to which students are allowed, that would have allowed students, request to allow students to turn in their papers in handwritten form. Instead of to type them is wrong, type them up
instead of typed up is wrong. Rather than type them up using a computer. That's the best way of writing it. ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? I hope you enjoyed the session. I'll see you at 7:30 in the evening with para-based questions. Yes, we are doing para completion today. Tomorrow you have 3 classes with me, 1 special class and 1 grammar class at noon, which is plus, and 1 7:30 class, which is RC. Okay, so tomorrow is going to be a Karishma day. You can come there. फिलहाल इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है. शाम को मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए.